मैंने जो ये इंतहाई कदम उठाया वो कानून से मायूस होकर उठाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेहरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, कराची में जुमे के रोज़ एक वाक़या रिपोर्ट होता है। कराची डिफेंस में एक मारूफ वकील हैं ख्वाजा शम्सुल इस्लाम। उन्हें जब वो अपने बेटे दानियाल के साथ वहाँ ख़ियाबान राहत में एक कुरान एकेडमी है वहाँ से बाहर निकल रहे होते हैं। नमाज़ जुम्मा उन्होंने पढ़ा होता है। उसके बाद एक जनाज़ा था, उसमें भी उन्होंने शिरकत की और उस जनाजे के बाद वो जब मस्जिद से बाहर निकलते हैं, कुरान एकेडमी से बाहर निकलते हैं और सीढ़ियाँ भी उतर रहे होते हैं, वहाँ पे जूता पहन रहे होते हैं कि नामालूम जो 2 अफ़राद हैं वो उन पर फ़ायर खोलते हैं। अच्छा, अब ये बताया जा रहा है कि फ़ायर भी सिर्फ 2 ही किए गए। एक फ़ायर ख्वाजा शम्सुल इस्लाम को लगा और दूसरा उनके बेटे दानियाल को लगा। उनके बेटे की तो बताया जा रहा है कि वो बच गए, उनकी हालत जो है इस वक्त बेहतर है, लेकिन उनके जो वालिद हैं यानी कि ख्वाजा शम्सुल इस्लाम जो है वो उसी वक्त जाँ बहक हो गए और गोलियों की ताब ना ला सके। लेकिन ये वाक़या जब रिपोर्ट हुआ तो बहुत एक हाइप भी हुई। ज़ाहिर-सी बात है, एक मारूफ वकील है और उनको यूँ सरेआम कत्ल कर दिया जाना, वकला बरादरी ने इसके ऊपर बड़ा एहतजाज किया। लेकिन उसके बाद अब एक बड़ी हैरानकुन डेवलपमेंट हुई है और उसमें ख्वाजा शम्सुल इस्लाम का जो कातिल है, उस कातिल ने बाकायदा तौर पे एक वीडियो बयान जो है वो शेयर किया है और उसने जो वजूहात बताई हैं जिसे सुन के आप परेशान हो जाएंगे कि क्या वो वजूहात थी कि जिनकी बिना पर उसने कत्ल किया। चाहे जो भी वजह हो, इस तरह से किसी को कत्ल करने का कोई जवाज़ नहीं बनता और जो उसने किया वो गलत किया, कानून को अपने हाथ में लिया। लेकिन मुल्ज़िम इमरान आफरीदी जो है उसने इस कत्ल का एतराफ़ किया। इस कत्ल का एतराफ़ करते हुए जब वो बात बयान कर रहा था तो जिस तरह बहुत इंसान परेशान होता है, ज़ाहिर सी बात है पकड़ा जाए तो परेशान ही होगा, लेकिन बताते हुए उसने रोना भी शुरू कर दिया, हिचकियाँ लेनी शुरू कर दी। उसने अपने बाप का ज़िक्र किया, अपने ख़ानदान का ज़िक्र किया, अपने भाइयों का ज़िक्र किया और उसके बकौल उस पर और उसके ख़ानदान पर शदीद तरीन जुल्म किया गया है ख्वाजा शम्सुल इस्लाम की तरफ से। मैं एक बार फिर से कहूँगी कि ये बात मैं नहीं कह रही, ये बात जो है ये वीडियो बयान है इमरान आफरीदी का और ज़ाहिर सी बात है कातिल जो है वो कातिल होता है और कातिल का बयान जो है ज़ाहिर सी बात है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएगा, वो दूसरे की बात नहीं बताएगा, उसमें कितनी गलती उसकी या उसके ख़ानदान के लोगों की थी इस बारे में तो अभी कोई ज़ाहिर सी बात है बयान अभी दूसरी तरफ से सामने नहीं आया। तो मैं आपको बताऊँगी कि इमरान आफरीदी ने अपनी क्या कहानी बताई। इमरान आफरीदी ने रोते हुए बताया कि उसके वालिद जो है वो किस तरह गालिबन कांस्टेबल थे। मैं ये वीडियो बयान आखिर में लगा भी देती हूँ, आप सुनिएगा इसको। लेकिन उसमें से कुछ थोड़े से पॉइंट्स हैं मैं आपको बताती चलूँ कि उनके वालिद जो हैं उनकी एक टाइम पे बड़ी दोस्ती थी, उनका कहना है कि ख्वाजा शम्सुल इस्लाम के साथ। उस वक्त कोई उनका कारोबार में लेन देन का तनाज़ा था 35 लाख रुपए का, जिसकी बुनियाद पर वो कहता है कि मेरे वालिद जो हैं उनके ऊपर उसने सख्त अजियत से उनको मतलब उन्हें बहुत तकलीफ़ दी, उन्हें बहुत अज़ियत दी। उन पर उनके वालिद जो हैं उनको बहुत तकालीफ़ से गुज़ारा है। ज़रा उसकी डिटेल जो है ना आप उस वीडियो बयान में सुनिएगा, वो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी क्योंकि एक बेटे ने जिस तरह से उस बात को बयान किया है शायद वो ज़्यादा बेहतर बता सकता है। लेकिन वो ये कहता है कि मेरे वालिद को पहले मारा-पीटा, अगवा किया, फिर उनको जेल कराई, जेल कराने के बाद फिर वो निकले, फिर उनको मारा-पीटा, अगवा किया और ना सिर्फ ये कि अगवा किया बल्कि उनको कत्ल भी करवा दिया इसके बकौल। उसके अलावा उसने ये भी कहा कि अगर पता करेंगे तो मालूम होगा एक इनका ड्राइवर है जो गायब हो गया, उसको कत्ल कराया गया, वो भी इन्होंने ही किया, मेरे बाप का कत्ल भी इन्होंने ही किया। इसकी कोई तफ्तीश नहीं हुई, बल्कि एक दफ़ा मेरी जब इनसे इस बात पर झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, तो वो लड़ाई मेरी और इनकी थी, लेकिन इसके नतीजे में उन्होंने मेरे भाइयों को जेल करा दी, दहशतगर्दी के उन पर मुकदमात बना दिए। ना सिर्फ ये बल्कि जब से मेरे वालिद के ये मामला चल रहे थे उनको जेल कराना और उसके बाद उनको मरवाना, तो उसके बाद से बल्कि उस वक्त से वो मेरी पूरी फैमिली को शदीद टॉर्चर दे रहे थे, हम पर मुकदमात बना रहे थे क्योंकि वो एक बड़े वकील हैं और हम एक आम इंसान हैं और जब हमें कहीं से इंसाफ नहीं मिला तो फिर मैंने इंसाफ को अपने हाथ में लिया और मैंने ये इक़दाम जो है ये उठाया। मैं दरख्वास्त करूँगा, वो कहता है कि जो तफ्तीश है इस केस की जाए कि मेरे वालिद जो हैं वो किस तरह से मरे या जो ड्राइवर था उनका जिसे कत्ल किया है बकौल उसके ख्वाजा शम्सुल इस्लाम ने ही उन्हें मारा है, तो उसका कत्ल किस तरह हुआ। तो ये जब तफ्तीश खुलेगी तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये भी सामने आ जाएंगी।
वो कहते हैं कि ये तमाम काम, ये शख्स कहता है कि तमाम काम, ये कत्ल मैंने अकेले किए, मेरे किसी अज़ीज़ दोस्त या रिश्तेदार का इस जुर्म से कोई ताल्लुक़ नहीं, और पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे मेरे ख़ानदान या दोस्तों को तंग ना करें, क्योंकि वो पहले ही बहुत तंग हैं और उनको पहले ही जेलों की सलाखों के पीछे रखा गया है। मेरे भाई जो हैं जेल की सलाख के पीछे हैं, और ये तमाम तर सूरत हाल से हम और हमारे घर वाले जो हैं वो इस अज़ियत से गुज़र रहे हैं। मेरे बाप के मरने के पहले और मरने के बाद से लेके अब तक हमने कोई सुकून का दिन नहीं देखा, और ये सिर्फ़ और सिर्फ ख्वाजा शम्सुल इस्लाम की वजह से है। ये बयान जो है इसने रिकॉर्ड कराया है, ये उसका एक तरह से एतराफ़ी बयान भी है, और इसमें अब इसकी ज़ाहिर सी बात है, इसमें कत्ल, दहशतगर्दी और दीगर संगीन दफ़ात जो इसमें शामिल की गई हैं, और इस पर जो भी कार्रवाई होगी वो होगी। मैंने कहा कि आपको जाते जाते मैं ज़रा इस नौजवान का बयान भी सुनवा दूँ कि वो क्या कुछ बताता है और उसकी ज़िंदगी में क्या ज़ेर बम आए, क्या किन तकालीफ से वो गुज़रा बकौल उसके। ये भी आप ज़रा सुनिएगा, और इस तरह से आपको ख्वाजा शम्सुल इस्लाम को मर्डर करने वाले, उनका कत्ल करने वाले इस शख्स के हवाले से भी कुछ बातें जो है और वाज़ेह हो जाएंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इमरान अफरीदी, शहीद हेड कांस्टेबल नबी गुल अफरीदी का बेटा। आज से 4 साल पहले मेरे वालिद और ख्वाजा शम्सुल इस्लाम के दरमियान दोस्ती थी। दोस्ती 35 लाख रुपए का इनके दरमियान तनाज़ा हुआ। इस 35 लाख के लिए शम्सुल इस्लाम ने मेरे अब्बू को 3 महीने अगवा करके रखा, शदीद तशद्दुद किया, नफ्सियाती मरीज़ किया और माजूर कर दिया, झूठे केस SIU थाने में बंद करवा दिया। 20 दिन जेल में रहा, जेल से ज़मानत पे रिहा हो गया। 1 साल शदीद ज़हनी अज़ियत में रहे। उसके बाद रमज़ान का महीना था। रमज़ान के महीने में फिर से इसके ख्वाजा शम्सुल इस्लाम ने मेरे वालिद को अगवा किया और तशद्दुद किया, बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया, और उसके बाद कत्ल कर दिया, सर में गोली मार दी। 4 साल तक हम कानून के दरवाज़े खटखटाते रहे, लेकिन कहीं भी हमें इंसाफ ना मिल सका, क्योंकि शम्सुल इस्लाम एक ताकतवर वकील भी था, आदमी भी था। पहले भी वो अपने ड्राइवर जुल्फ़िकार का कत्ल करवा चुका है, जो कि पता है। उसके बाद 14/11/2024 को मेरा शम्सुल इस्लाम से झगड़ा हो गया। झगड़े में शम्सुल इस्लाम मामूली ज़ख्मी हो गया। ज़ख्मी हुआ, उसने मुझ समेत मेरे पूरे ख़ानदान को दहशतगर्दी की FIR में नामज़द करवा दिया और मेरे बेकसूर भाइयों को, छोटे भाइयों को गिरफ़्तार करवा कर जेल भिजवा दिया, जो अभी तक बेकसूर जेल में है। हालांकि शम्सुल इस्लाम का झगड़ा तो मेरे साथ है, मेरे साथ था। मेरे वालिद के अगवा और कत्ल में शम्सुल इस्लाम और मौलवी इबादुर रहमान को नामज़द करवाया, लेकिन उन दोनों के ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई और ना ही कोई एजेंसी हरकत में आई, जबकि मेरे वालिद हेड कांस्टेबल थे। मौलवी इबादुर रहमान आज भी क्लिफ्टन ब्लॉक 5 में रहता है। मेरी अपील है,
अगर एजेंसियां जुल्फ़िकार ड्राइवर जो कि और हेड कांस्टेबल नबी गुल अफरीदी और काशिफ अली बलोच कॉलोनी का बिल्डर, इन तीनों कत्ल के मामले अगर हल करना चाहती है तो मौलवी इबादुर रहमान और नासिर नामी शख्स को हिरासत में ले ले। मैंने जो ये इंतहाई कदम उठाया वो कानून से मायूस होकर उठाया। ज़हनी दबाव